फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, पदोन्नति और स्थानांतरण पर शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, कल 30 सितंबर माध्यमिक शिक्षक संघ का बैठक पटना में था और सारे शिक्षक संघ के बड़े 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 नेताओं ने उनको घेरा और उन्होंने पदोन्नति और स्थानांतरण पर कह दी बड़ी बात। क्या है इस अंक में देखेंगे आज के इस अंक में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, यस ओके यहाँ पर दिख रहा है आपको। यस ओके, बिल्कुल सही बात। आपको पदोन्नति भी मिलेगी, पत्र निकल गया है, स्थानांतरण भी मिलेगा, पत्र निकल गया है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर। पदोन्नति ब्रेकिंग। जी हाँ साहब, सहायक शिक्षक से प्रधान शिक्षक के पदों में पदोन्नति का आदेश जारी, तत्काल सभी जिला में हो पदोन्नति का कार्य। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 30 सितंबर का जो है डेट दिया गया है। पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी बोला गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। बिल्कुल आप देखेंगे दोनों ही समाचारों को। जी हाँ फ्रेंड्स, और कई भी पदोन्नति के बाद आपके सैलरी में कितनी इजाफा होगी यह भी आपको दिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। तो देख लेते हैं क्या कुछ हेडलाइंस निकल करके आ रहे हैं। पदोन्नति ब्रेकिंग, सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधानाध्यापक शिक्षक के पदों में पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया गया है, तत्काल सभी जिला में हो पदोन्नति का कार्य। यह आदेश जारी कर दिया गया है और पदोन्नति का कार्य सभी जिला में जारी हो, ऐसा शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक से नम्र निवेदन है कि आप लोग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अथक प्रयास करें। उक्त बातें बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी बिहार माध्यमिक शिक्षक संगठन के सभागार में शिक्षक संघ द्वारा सम्मानित होने पर बोल रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि इस बाबत जो है विभिन्न जिलों से, अरवल जिला से, सिवान जिला से और बक्सर जिला से जो है पदोन्नति हेतु पत्र निकाला जा चुका है, जिसमें कि 12 वर्ष की लगातार सेवा करने वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो है स्नातक ग्रेड में पदोन्नति की बात कही गई है। और इस बाबत कल आदेश दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिस बाबत जो है कि पत्र निर्गत किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो क्या कुछ है इस अंक में। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले मैं राज्य के शिक्षक संघों के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करूंगा, इसके बाद ही शिक्षकों से संबंधित कोई निर्णय लूंगा या किसी योजना पर हस्ताक्षर करूंगा। जी हां फ्रेंड्स, एक बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी निर्णय, किसी भी प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर करने यानी कि डिसीजन लेने से पूर्व वो शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बिल्कुल संवाद करेंगे या उनकी सलाह लेंगे, राय मशवरा लेंगे, उसके पश्चात ही वो किसी निर्णय को लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बातें जो है कल शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षक संघ के बैठक में शिक्षक सम्मान समारोह के दरमियान कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक में पदोन्नति की जाए। कुल पद का 50% पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाए, जबकि बाकी 50% बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से बहाल किया जाए। इस संबंध में बहुत ही जल्द मैं राज्य के सभी शिक्षक संघ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करने के बाद ही निर्णय लूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कि नियमावली में भी प्रावधान है कि 50% सीट ट्रेनिंग के द्वारा और प्रोन्नति के द्वारा और 50% जो है डायरेक्ट बहाली के द्वारा भरा जाएगा। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से पूछे गए सवाल पर मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों का हस्तांतरण बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, लेकिन बड़ी विलंब हो रही है। पारदर्शी तरीके से तो किया जाएगा लेकिन विलंब हो रही है। इसके आगे और भी इस समाचार से जुड़े हुए समाचार है फ्रेंड्स, इसलिए स्किप नहीं करेंगे। ये अंतिम स्लाइड नहीं है फ्रेंड्स। नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी शिक्षकों के साथ संवाद करूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इतना तो 100% सच है कि शिक्षकों का हस्तांतरण बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, किया जाएगा, ताकि किसी भी शिक्षक को 1% भी शिकायत का मौका न मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी देरी हो गई है तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पदोन्नति होने के बाद आपका वेतन जो है अगले ग्रेड में चला जाएगा। जैसे 26,100 आपका वेतन है तो आपका वेतन 27,440 हो जाएगा।
ये आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनको पदोन्नति मिलेगा 28,660 वाले शिक्षक जिनको अभी 38,750 होता है प्राप्त, उनका 300 मूल वेतन होगा और उनको 41,040 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। उनको 2,264 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी यदि पदोन्नति मिल जाता है, जिन बाबत की विभिन्न जिलों से पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। आज के डेट में शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है पदोन्नति पर काम करना, एसीपी पर काम करना, ट्रांसफर पर काम करना, क्योंकि इस बाबत जो है पत्र निकाले जा चुके हैं। 27,820 जिनका सैलरी उनको 37,592 रुपए का मिलता है, 29,410 उनका जो है मूल वेतन हो जाएगा, 39,785 रुपए ईपीएफ काट के मिलेगा, उनके सैलरी में 2193 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ऐसे शिक्षक जिनको 26,210 रुपए मिलता है उनको 35,369 रुपए अभी प्राप्त होता है, जिनका मूल वेतन 26,210 है। अब पदोन्नति के बाद उनका मूल वेतन 27,710 रुपए हो जाएगा और ईपीएफ काट के 37,439 रुपए उनके खाते में क्रेडिट होगी। उनको 2,070 रुपए की वृद्धि मिलेगी पदोन्नति से। जी हाँ फ्रेंड्स, एसीपी आप ले लीजिएगा तो भी वो पदोन्नति के बराबर होगा और पदोन्नति ले लीजिएगा तो भी वो उतना ही बराबर होगा, लेकिन दोनों आपको अलग अलग मिलेगा। तो आपको डबल इतना का बढ़ोतरी हो सकता है, इससे डबलिंग हो सकता है यदि आपको एसीपी का भी पत्र निकाला गया है मुख्य सचिव के द्वारा और साथ ही साथ आप प्रमोशन ले लेते हैं। स्नातक ग्रेड के शिक्षक 2 कोटि के शिक्षक पदोन्नति के हकदार है, लेकिन इस बाबत कहीं से कोई पत्र नहीं निकल रहा है। ये दुख की बात है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा स्नातक ग्रेड से संबंधित सभी संघ और शिक्षकों से आग्रह करती है कि इस बाबत आप मुहिम चलाइए, अन्यथा की स्थिति में आप बिल्कुल ठगे जाएंगे। ऐसे शिक्षक जिनका 26,890 रुपए का मूल वेतन है, अभी उनको 36,309 प्राप्त होता है। अब प्रमोशन के बाद 28,270 का मूल वेतन होगा और 38,213 रुपए प्राप्त होगी। 1,904 रुपए उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी और 26 से 100 रुपए सैलरी मूल वेतन वाले शिक्षकों को 35,218 प्राप्त होता है। अब उनको पदोन्नति के बाद 27,440 प्राप्त होगा, मूल वेतन हो जाएगा और 37,068 रुपए प्राप्त होगा। 37,068 रुपए की प्राप्त 1,850 रुपए की प्राप्ति होगी। बात करें एसीपी की तो एसीपी के लिए मिनिमम 10 साल का नौकरी चाहिए और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली 2013 में हुई है, तो स्नातक ग्रेड के कोई भी शिक्षक अभी एसीपी के हकदार नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति मिलेगा 1904 और 1850। लेकिन इस बाबत भी कहीं से पत्र नहीं निकल रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी में जो है, बीपीएससी के द्वारा जो है सरकार जो है घुमा करके कान पकड़वाना चाह रही है शिक्षकों को। अब देखिए यहाँ पर इस बाबत भी पत्र निकाला गया है कि प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं शिक्षकों के 50% पत्र, लेकिन यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक में जो है स्नातक ग्रेड का सीजे जो है 50% सीट पर उनको प्रमोशन देने की बात है। 2020 नियमावली की यहाँ पर बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर 2020 नियमावली के आलोक में ही जो है यहाँ पर जो है ये पदोन्नति देने की जो बात कही गई है उस बाबत जो है जो पत्र निकाला गया है उसमें बिल्कुल जो है कि पारदर्शिता नहीं बतला गया है और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को यहाँ भी जो है बिल्कुल ठगा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की बात कर रही है, तो स्नातक ग्रेड शिक्षक के लिए 50% पदोन्नति ऐसे शिक्षकों को देने का प्रावधान है जिनकी प्रारंभिक शिक्षक के मूल 1ली से 5वीं पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो की तिथि से 8 वर्ष की सेवा हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी दिनों के बाद इस समाचार पत्र में जो है स्नातक ग्रेड के भी बारे में लिखा है, लेकिन इस बाबत अब तक कहीं से कोई पत्र नहीं निकला है। तो जो 2013 के शिक्षक है उनको भी स्नातक ग्रेड के उनको भी पदोन्नति मिल सकता है क्योंकि नियमावली में है, लेकिन 2022 के नियमावली में इसे हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए स्मार्ट गुहार करती है स्नातक ग्रेड के सभी संघों से और प्रदेश स्तर के संघों से बिल्कुल इस पर कड़ाई से संज्ञान ले, अन्यथा की स्थिति में स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं वो ठगे के ठगे रह जाएंगे और उन्हें घुमा कर कान पकड़ाया जाएगा और बीपीएससी से हेडमास्टर बनाया जाएगा और उनकी सारी जो है अनुभव समाप्त हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।